बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ और एक बार फिर मेरे साथ सिद्दीक जान मौजूद हैं। पिछले 3 दिन से मैं सिद्दीक जान को इस वक्त रोज़ाना इसलिए ज़हमत दे रहा हूँ कि कल तो हमने पिछले 24 घंटे का एक जायज़ा ले लिया था कि पिछले 24 घंटे में क्या खोया क्या पाया, लेकिन आज हम पिछले 24 घंटे का नहीं बल्कि आने वाले 24 घंटे के मंजरनामे पर बात करते हैं। देखते हैं कि जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन अब अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब पर आपने तनकीद भी कर ली। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उनके हवाले से आपने एक राय भी कायम की। अगरचे मैं सिद्दीक जान आपसे इससे पहले कि ये बात करूं कि अब अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है और क्या इम्कानात हैं, मैं एक कमेंट सिर्फ अली अमीन गंडापुर पे इसलिए चाहता हूं कि देखें, जब अली अमीन गंडापुर लाहौर गए, जलसे में नहीं पहुंच सके तो नून वालों ने ताने दिए और कहा कि बताओ अली अमीन गंडापुर जलसा का क्यों नहीं पहुंचा। यानी इशारा दिया कि अली अमीन गंडापुर ने तो जलसा का पहुंचना ही नहीं था और यही तय था। और उसके बाद फिर रावलपिंडी में क्या हुआ कि अली अमीन गंडापुर जो है वो जब लौट गए, मोटरवे से ही वापस चले गए, तो फिर लोगों ने मार्जिन दिया और सोचा कि नहीं, अली अमीन गंडापुर जो हैं वो पहुंच नहीं सके। पहुंचने की कोशिश तो की लेकिन पहुंच नहीं सके और चलें ठीक किया, अली अमीन गंडापुर साहब ने फिर मार्जिन दिया। लेकिन लोगों ने फिर सवाल उठाया कि अली अमीन गंडापुर पिंडी पहुंचा क्यों नहीं। आज तीसरा मौका था। लोग सोच रहे थे कि 2 मरतबा तो चैलेंज हुआ, आज अली अमीन गंडापुर तो डीग चौक पहुंच रहा है, लेकिन आज कहानी में फिर एक नया मोड़ आया और अली अमीन गंडापुर फिर डीग चौक नहीं पहुंचा। तो ये क्या 3 मरतबा महज इत्तफाक है या ये वाकई कोई ऐसा स्क्रिप्ट है कि अली अमीन गंडापुर के साथ तय हुआ है कि अली अमीन गंडापुर ने पहुंचना ही नहीं है कहीं पर? देखें, ये जैसे आपने दुरुस्त कहा कि पहले तो हम करते रहे गुजरे 24 घंटे का, आज हम बात कर रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। देखें, इसमें मैं आता हूँ अली अमीन गंडापुर साहब वाले मामले पर। मैं आपके सामने जो चीज़ें रख रहा हूँ ना, ये वीडियो इस वक्त जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं इससे लेके और अगले यानी 10 अक्टूबर रात 12 बजे तक के घंटे गिन रहा हूँ। ये 112 बनते हैं। अगर कोई इसके बाद हमारी वीडियो देख रहा है, कोई 12 बजे देख रहा है, कोई 4 बजे देख रहा है, कोई रात 12 बजे देख रहा है, तो वो अपने हिसाब से 10 अक्टूबर रात 12 बजे तक के घंटे गिन ले कि कितने घंटे रहते हैं। तो इन जितने भी घंटे रह गए हैं, आप जब वीडियो देख रहे हैं, तो इन्हीं घंटों में कोई ना कोई इस तरफ या उस तरफ मामला जाना है। क्यों, मैं दलाइल रख देता हूँ देखने वालों के सामने और असद भी आपके सामने, तो फैसला कर लें लोग। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे पहली जो नज़रें हैं और देखना है वो ये देखना है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कब मंजर आम पर आते हैं, और जब वो मंजर आम पर आते हैं तो वो मंजर आम पर क्या बात करते हैं, क्या बताते हैं। देखें, इस लम्हे तक जब वो नहीं आए तो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ 100% चीज़ें जा रही हैं। 100% चीज़ें अली अमीन गंडापुर के पीछे खिलाफ जा रही हैं। क्यों? पहले तो आप कटी पहाड़ी पर हज़ार लोगों के साथ मौजूद थे। आपको छोटी गाड़ियों में मुतबादल रास्ते से आने की क्या ज़रूरत थी? आप आए, आपको चाइना चौक आए, चाइना चौक से आप चले गए केपी हाउस। जब आपको पहले केपी हाउस से बताया जा रहा था कि यहाँ पे बहुत रेंजर्स लगी हुई है, सिविल कपड़ों में लोग हैं, नामालूम अफराद हैं, आपको अगवा कर लेंगे, आपको उठा लेंगे, आपको गिरफ्तार कर लेंगे, और रेंजर्स सारी लगी हुई है, फौज सारी लगी हुई है, रेड जोन के अंदर आप जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने तो खुद जिनके खिलाफ आप आए हुए हैं उनके आप घर में खुद चल के चले गए। मतलब ये उसको उन्होंने सारा कॉर्टन ऑफ किया हुआ था। अच्छा, पहले ही तो बात ये है। दूसरी बात ये कि देखें, अब उनके आने का बहुत शिद्दत से सबको इंतज़ार है। वो आकर क्या कहेंगे? क्या वो ये कहेंगे कि मुझे ज़बरदस्ती बिठा लिया था, या उनकी गिरफ्तारी शो करा दी जाएगी, या वो आके और ये कह देंगे कि मैं तो सो गया था जाके और मुझे नींद बड़ी आई हुई थी। मतलब क्या कहेंगे, वो क्या होगा जो वो कहेंगे? तो ये वो चीज़ है जिसका इंतज़ार है, नंबर 1। नंबर 2 जिस चीज़ का इंतज़ार है वो ये है कि आज तहरीक इंसाफ का आइंदा कलाए अमल क्या आता है आज और कल। ये दूसरा बड़ा सवाल है जो अगले इन 112 घंटों में या जब भी कोई देख रहा होगा तो उसके मुताबिक फैसला होगा। तीसरी जो चीज़ है देखने वाली वो ये है कि आज केपी के असम्बली का जो इजलास है, उस केपी के असम्बली के इजलास में क्या होता है, किस तरह की तकारीर की जाती हैं, किस तरह की गुफ्तगू की जाती है, लाएअमल क्या होता है। एजेंडा तो आपने अपने व्लॉग में बताया था कि उसमें यही किया जा रहा है कि एक वफाकी दारुल हुकूमत में एक सूबे का जो केपी के हाउस है उसके ऊपर जिस तरह से धावा बोला गया, फिर तोड़ फोड़ की जो वीडियो सामने आई हैं, जो तस्वीर सामने आई हैं, जो एक चीफ मिनिस्टर, मतलब यार मजाक ही बन गया। यहाँ पे कोई आम शहरी, बिल्कुल आम शहरी उठाया जाए तो उसको कहा जाता है कि ये मतलब ये तो इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है। और यहाँ पे एक सूबे का मुंतखब वज़ीर आला और वाहिद सूबा ऐसा है जिसमें अवामी मैंडेट वाला वज़ीर आला है, उसको दूसरी बार आप अगवा कर रहे हैं, लापता कर रहे हैं, और वो भी खुशी से लापता हो रहा है। पहली बार भी उसने आके झूठ बोला और उसको चले लोगों ने मार्जिन दे दिया कि ठीक है यार इसने चलानी है चीज़ें, ठीक है इसको मार्जिन दो। जब उसने आगे कहा जी नहीं मैं वो मीटिंग में गया था और ये वो सब झूठ था। अच्छा, क्यों? जहाँ पे वो गए थे उन्होंने मोबाइल ले लिए
अली मीन की बात नहीं कर रहा, जो उनके साथ स्टाफ था, मोबाइल ले लिए और साथ ही खबर लीक कर दी अपने हवारियों के ज़रिए कि जनाब उसको अगवा कर लिया गया या बिठा लिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त भी इंसल्ट की गई अली मीन गंडापुर की, और अब भी फैसल वोडा और मुनीब फारूक के जरिए तज़हीक की जा रही है। तो ठीक है, फिर अली मीन गंडापुर तज़हीक चाहता है तो फिर कम अज़ कम इमरान खान के साथ तो खुद को अटैच ना करे। लिहाजा पहले तो देखना है कि अली मीन गंडापुर क्या वो करता है, दूसरा KPK असम्बली क्या करती है, तीसरा लाए अमल क्या आता है, चौथा जो सोमवार को अब जो नई टीम जिसने ये सारा काम संभाला है वो सोमवार को इतलात हैं कि वो नए काफ़िले जो है वो भेजेंगे, कितनी बड़ी तादाद में होते हैं, क्या होता है। और मेरी इतला ये है कि अब वो टेस्ट मैच की तरह काफ़िले भेजेंगे। वो सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इन 5-6 दिनों का हिसाब किताब रख के और काफ़िले भेजेंगे, ताकि इतनी एक पीछे लोग बाकी रहें इतने कि कम अज़ कम अगर ये टेस्ट मैच है तो उसको टेस्ट मैच की तरह वो लड़ सकें और खेल सकें। इसके बाद क्या देखना होगा, सोमवार को इमरान खान का क्या रिएक्शन आता है, इमरान खान क्या ऐलान करते हैं, क्या वो कोई नया महाज खोल देते हैं, या ये भी तो हो सकता है कि सोमवार से पहले इमरान खान साहब से कोई मुलाकात किसी की करवा दी जाए और जेल से इमरान खान का कोई पैगाम आ जाए, क्योंकि वहाँ से भी कोई चीज़ आ सकती है। अगर उनको इमरान खान साहब को कमिटमेंट दे दी जाती है तो इमरान खान कॉल ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल ऑफ सिर्फ इमरान खान कर सकते हैं, कोई और कॉल ऑफ नहीं कर सकता। फिर एक चीज़ और देखनी होगी, वो ये देखनी होगी कि सोमवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने खुलना है, जुमे वाले दिन जुमेरात जुमे को जजेस की हंगामी एक मीटिंग हुई है जिसकी कोई चीज़ सामने नहीं आई, ना कोई एलामी आया है, ना कोई लेटर आया है, ना कोई नोट आया है, ना कोई रिकमेंडेशन आई है, ना कोई फुल कोर्ट का मुतालबा सामने आया है। तो वीकेंड पे, क्योंकि मैंने एक चीज़ कही थी, मेरी इतला ये थी कि अगर तो जजेस को लगा कि हफ्ते या इतवार को ये आईनी तरमीम ला रहे हैं, फिर तो जजेस जो है वो फौरी तौर पर बैठ के कोई ना कोई काम कर देंगे। अगर नहीं तो फिर जजेस जो है वो कुछ ऐसा एडवेंचर नहीं करेंगे कि खामखा में एक नया बहरान खड़ा हो जाए, फिर वो मंडे का वेट करेंगे। और देखें, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरा, जुम्मा, ये 5 दिन तो वैसे तमाम जजेस मौजूद होंगे। तो लिहाजा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इंपॉर्टेंट है सोमवार का दिन। फिर एक चीज़ सोमवार की बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिन इनके पास, क्यों मैं 10 अक्टूबर रात 12 बजे तक का टाइम कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने जो भी आईनी तरमीम पेश करनी है वो करनी है सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात। मेरा ये ख्याल है मैक्सिमम जुमा रात 10-12 बजे तक। क्यों? 11 को तो डेलीगेशंस आ जाने हैं, आपके मेहमान आ जाने हैं। तो लिहाजा ये एक बड़ा सवाल है कि ये 7 या 8 को काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के लिए आईनी तरमीम पेश करते हैं या नहीं करते। फिर एक चीज़ और भी देखनी होगी कि सोमवार तक शहबाज शरीफ और जितने नून लीग के मिनिस्टर छुपे हुए हैं वो सारे वापस आते हैं या नहीं आते, क्या होता है। और ये सारी वो चीज़ें जो देखनी होंगी। फिर वकला जो हैं उन्होंने सोमवार को हड़ताल का ऐलान कर रखा है, लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी। वहाँ पे क्या होता है, वकला ने कुछ और भी लाएमल का ऐलान करना है, उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान करना है, वो किस तारीख को होगा। फिर एक चीज़ और, ये इन्हीं अगले 112 घंटों में आ रही है, 124 घंटों में आ रही है। 11 को PTM अवामी अदालत जो है वो एक लगाने जा रही है। 11 को मारंग बलोच का बताया जा रहा है कि वो आ रही हैं। तो PTI कितने दिन सस्टेन करती है, क्या होता है, किस तरह से होता है, कौन कौन लीड करने के लिए आता है, कौन कौन गिरफ्तार होता है, अलीमा खान और उज़मा खान को कहाँ पेश किया जाता है, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके बारे में सर एक एक करके सामने आती चली जाएंगी और चीज़ें खुलती चली जाएंगी। और ये सारी ही जो खबरें हैं ये अपने अपने तौर पर सारी ही ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, और देखना पड़ेगा कि और इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट होगा। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई कि इतना हंगामा हुआ 2 दिन तक, हुकूमत को जब ये नज़र आ रहा है कि, और मेरे सामने कल का अखबार अभी भी आज पड़ा हुआ है क्योंकि अभी नए अखबार नहीं आए, तो कल वाले अखबार ही मेरी टेबल पे पड़े हुए हैं, और उसके जो जंग की जो सुपर लीड लगी हुई है कि आईन तरमीम मैजिक नंबर हासिल करने के लिए 5 सेनेटर्स और 7 अरकान असेंबली कम हैं, अंसार अब्बासी की स्टोरी जो कल डिस्कस भी होती रही। मेरा सवाल यह है कि जब हुकूमत को पता है कम है और हुकूमत को पता है कि अभी नंबर पूरे नहीं हो पा रहे, और हुकूमत को पता है कि ऐसी सूरत में तो आईनी तरमीम पेश करके पास नहीं कराई जा सकती, तो इतने 2 दिन के हंगामे में हुकूमत ने क्यों नहीं ये मुनासिब समझा कि वो कह दे कि जी हम तो आईनी तरमीम अभी पेश कर ही नहीं रहे, हमारा तो प्लान ही नहीं है, हमने तो वैसे ही SCO के बाद पेश करनी है। तो एक उनके लिए फेस सेविंग भी थी, एक रास्ता भी था। क्या नंबर पूरा ना होने के बावजूद, वैसे तो खैर अंसार अब्बासी साहब की वो खबर उस वक्त गलत साबित हो गई थी जब उन्होंने कहा था नंबर पूरा हो गया है, अब वो कह रहे हैं नंबर पूरा नहीं हुआ, तो पता नहीं अब ये खबर ठीक है या नहीं। 12 लगता तो यही है कि नंबर पूरा नहीं है हुकूमत के पास, तो आईनी तरमीम तो वैसे भी नहीं होने जा रही अगले 2-3 दिन में। देखें असदुल्ला खान साहब, अगर इनकी बात ये मान लें कि नहीं होने जा रही तो भाई कह दें ना कि नहीं होने जा रही, कहते क्यों नहीं है, कह दें कि हम नहीं करने जा रहे। लेकिन ये भी इसलिए नहीं कहते कि नहीं पता है कि उधर से काजी साहब लिटा देंगे हमें, काजी साहब कुछ भी कर देंगे। ये भी एक डर है और खौफ है कि काजी साहब ना बिगड़ जाएं, तो उनको भी थोड़ा सा वो करके रखना है। तो लिहाजा ये बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। और देखें,
जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, मैं एक मिसाल मैंने बहुत दिया है अपने व्लॉग्स में कि काजी साहब को पहले चाहिए थे 5 ओवर्स में 100 स्कोर, अब काजी साहब को 4 ओवर्स में 100 स्कोर चाहिए। और आपको पता है 4 ओवर्स में 100 स्कोर करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कि आपने छक्के ही मारने हैं, सिर्फ कोई सिंगल डबल नहीं करना, कोई चौका नहीं मारना, आपने सिर्फ छक्के मारने हैं। तो मुझे बताएं कि काजी साहब, आपसे मेरा सवाल है कि हर ओवर में 4-5 छक्के मार सकते हैं? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है कि काजी साहब को तस्लीम कर लेना चाहिए कि उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और उनके लिए बड़ा आसान है कि वो कह दें पीर को, किसी बहाने से कह दें, मेरा ख्याल है उनको रियलाइज़ करते हुए, और नविश्ता दीवार पढ़ने के बाद वो कह दें कि मैं अपनी इनिंग्स खेल चुका हूँ और मैं बिल्कुल एक्सटेंशन में जो है वो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर वो कह देते हैं तो इससे चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी, उनकी अपनी भी जितनी जो साख ख़राब होनी थी वो हो चुकी है। वो मेरा ख्याल है कि उनको ये समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। तो अब ये जो एहतजाज वाला मामला है, ये बाब फ़िलहाल बंद हो गया है। अगले सदीक जान हुक्म का इमरान खान का इंतज़ार करना होगा पीटीआई कारकुनों को, या ये बाब जो पिछला वाला चल रहा है वही अभी चल रहा है और वो बंद नहीं हुआ? नहीं, वो बाब बंद नहीं हुआ, ये टक टुक लगी रहेगी। मैं आपको एक ख़बर भी देते चलूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने कल रात को जब फातिहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फातिहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सब क्लियर हो गया है, सब ठीक हो गया है। तो मैं तो बार बार सवाल कर रहा हूँ कि अगर सब ठीक हो गया तो फिर रास्ते क्यों नहीं खुले, मोबाइल सर्विस क्यों नहीं खुली? लेकिन हुआ ये कि मेरे एक सोर्स ने बताया कि जैसे ही वो फातिहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए और उन्होंने आए पुलिस के पास, गाड़ी में बैठे, आगे पुलिस के पास रुके और इधर उधर देखा और कहा कोई सहाफ़ी तो यहाँ मौजूद नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कोई सहाफ़ी मौजूद नहीं है। तो उन्होंने उनको कहा कि आपने अलर्ट रहना है, रात को भी कुछ हो सकता है, ठीक है। फातिहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोला, सब ओके की रिपोर्ट दी, और जाके पुलिस को नहीं ख्याल करना है, मतलब उन्हें कहना है कि सीरियस ना ले लेना मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो किसी और काम के लिए थी, वो किसी और को मैसेज देने के लिए थी, और अलर्ट रहना है, कुछ भी हो सकता है। तो इससे क्या वाज़े होता है? इससे वाज़े ये होता है कि उनको पता है कि चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, उनको पता है कि मामला हाथ से निकल सकते हैं, उनको पता है चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं। सर मेरी जैसे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अक्ल मानती नहीं है कि ये ऐसे ही एहतजाज ख़त्म हो जाएगा। इमरान खान ने कॉल ऑफ नहीं किया तो एक ही सूरत में एहतजाज कॉल ऑफ हो सकता है, और कि इमरान खान खुद करे। और इस पर इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं जब भी इस तरह के फैसले करूँगा तो मैं 3-4-5 लोगों को बुला के कम्युनिकेट करूँगा, किसी एक बंदे को बुला के कम्युनिकेट नहीं करूँगा। अब देखें ना, रात भर ये कल शाम से खबरें चलती नहीं कि अली मीन गंडापुर जो हैं उनको इमरान खान से मिलवाया जा रहा है। इमरान खान से तो उनको नहीं मिलवाया गया, कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। या ये भी हो सकता है कि इमरान खान से मिलवाया गया और इमरान खान ने इनकार कर दिया। तो फिर अली मीन गंडापुर के पास क्या ऑप्शन हैं? फिर अली मीन गंडापुर क्या करेंगे? देखें, सबसे बड़ी यही चीज़ें, ये चीज़ें एक एक करके आगे बढ़ेंगी और पता चलेगा, और लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज होगा। इन्होंने सड़कें बंद की हुई हैं, इन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं, इन्होंने दुकानें बंद की हुई हैं, इन्होंने मार्केटें बंद की हुई हैं। और मैं एक इंटरव्यू में तफसील से इस पर बात कर चुका हूँ कि सोमवार बहुत अहम है। सोमवार को तो मुझे लगता है घुमसान कराना पड़ेगा, बड़ी लड़ाई होगी सोमवार को। क्यों? रेड जोन की तरफ सारे आएंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील आएंगे, साइलिन आएंगे, सरकारी मुलाजमीन आएंगे, और बड़ी हलचल होगी, बड़ी मूवमेंट होगी। और साथ को तो इन्होंने वो चाबी वाले खिलौनों के साथ वो भी रखी हुई है ना, गज़ा वाली कॉन्फ्रेंस भी। सही है। अच्छा, वैसे आमतौर पर जब एहतजाज होता है सिद्दीक जान, तो हम देखते हैं कि कोई एक टेंजिबल अगर आपकी डिमांड्स हैं तो वो पूरी हो जाती हैं, लेकिन टेंजिबल डिमांड्स नहीं हैं तो वो फिर कुछ भी नहीं होता। मसलन आपको याद होगा कि ताहिरुल कादरी साहब ने 2013 में आए थे, वो कहते हैं कि पहले सियासत नहीं रियासत बचाओ, और वो उन्होंने एक रिफॉर्म्स का एक ऐसा एजेंडा सामने रखा था जो ज़ाहिर लगता था कि यानी कि ऐसा मुतालबा कि जी निज़ाम बदला जाए और फिर हम धरना ख़त्म करेंगे। तो ये ज़ाहिर है वो कोई हफ्ते 10 दिन में तो मुमकिन ही नहीं होती ना इस तरह की चीज़। तो मुतालबा टेंजिबल नहीं है। या फिर कोई बंदा ये आ जाए आगे कह के हम यहाँ पर धरना लेकर आए हैं, वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजोगे तो हम धरना ख़त्म करेंगे, लॉन्ग मार्च लेकर आए हैं वज़ीर-ए-आज़म को, तो ये इस तरह के मुतालबात तो नहीं पूरे होते। लेकिन हाँ, छोटे मुतालबात पूरे हो सकते हैं। जैसे आईनी तरमीम, आपका मुतालबा करिए कि आईनी तरमीम पेश ना की जाए, वादा करें तो हम घर चले जाते हैं। तो ये जो 2 दिन एहतजाज पीटीआई ने किया है, इसमें मुतालबा एग्जैक्टली था क्या? यानी क्या लेकर आए थे? अगर अली अमीन गंडापुर डी चौक में बैठ जाते तो किस शर्त पर फिर उठते? देखें, ये जो वो आए हैं ना,
वो एक ही चीज़ है कि काजी फाइज है कि स्टेशन मुश्किल बनानी है, और वो बना पा रहे हैं। देखें, अब आप मुझे बताएं, जो हालात बन गए हैं, जो हालात इस वक्त बन गए हैं, जितना टेम्परेचर ऊपर चला गया है, 7-8 बंदे अगर आपने पीटीआई के एमएलए तोड़ने और 5 सेनेटर तोड़ने तो नहीं टूटेंगे भाई, नहीं टूटेंगे। लोगों को नज़र आ गया है कि भाई इमरान खान जेल में बैठा हुआ इतना ताकतवर है कि उसकी कॉल के ऊपर लोगों ने इस पूरे निज़ाम को लिटा दिया है। पूरी रियासत नाकाम हो गई उनके सामने, उन मुजाहिरीन के सामने, जो उनके अंदर जोश और जज्बा है। और उसकी इमरान खान की सियासत दिन ब दिन ऊपर जा रही है, उसका वोट बैंक दिन ब दिन बढ़ रहा है, और इस निज़ाम की नफरत मजीद बढ़ रही है। हालत ये है कि मुझे तो अब ये लगता है कि ये तो इनके अपने वोट पूरे नहीं होंगे सर, आप देखिएगा इनके अपने 2-3 वोट टूट जाएंगे। मुझे तो अब ये लगता है, ये जो मर्जी करें, देखें ये जो चीज़ करें इनके ऊपर उल्टी पड़ रही है। अब मुझे बताएं, ज़रताज गुल को गिरफ़्तार किया गया, जिस तरह से उसके सर पे दुपट्टा नहीं है, पाँव में जूते नहीं हैं, मतलब अब वो उस इमेज से क्या इंसान, इनकी मोहब्बत बढ़ेगी या नफरत बढ़ेगी? उसके साथ लोगों के सेंटिमेंट्स होंगे ज़रताज के साथ या नहीं होंगे? फिर इसी तरह से आपने मुस्तफ़ीन काज़मी साहब को, जिस तरह से उनकी तस्वीर आई है, जो उनको टॉर्चर उनको किया गया है सिर्फ इसलिए कि काजी फाइज़ा से उठ के सवाल कर लिए, मतलब ये किस तरफ आप मुल्क को लेकर जा रहे हैं? तो इससे क्या काजी फाइज़ा की लोग मोहब्बत करना शुरू कर देंगे, एहतराम शुरू कर देंगे? तो ये अपने लिए खुद खंदकें खोद रहे हैं, ये खुद अपना नुकसान कर रहे हैं, ये खुद अपनी सियासी नफरतें बढ़ा रहे हैं। मियाँ साहब रोज़ के बैठे हुए हैं, मियाँ साहब, और ये तो अब अताउल्लाह कासमी साहब अपने उसमें कॉलम में लिख रहे हैं कि नून लीग के अंदर ग्रुपिंग अरूज पे है, अताउल्लाह कासमी से ज़्यादा कौन घर का बंदा है? तो ये हर आने वाले दिन के साथ इनके लिए चीज़ें ख़राब होती चली आ रही हैं। और कल असदुल्ला खान साहब हमने बात की थी कि जुमे के दिन से नून लीग के तमाम बुज़ुर्ग गायब हैं। जुमा हफ्ता गुजर गया, आज इतवार आ गया है, तो कोई नज़र आया आपको कल कोई वज़ीर शज़ीर? हाँ, ये बात सही है। ये मैं भी अपने वीलॉग में उठाता रहा कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उस्मा बुखारी तो एक दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रही हैं। जब अली मीन गंडापुर लास्ट टाइम आए थे, एक दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने की, तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो मिनिस्टर्स हैं जिनका काम ही पोर्टफोलियो ये है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है, वो कहाँ गायब रहे, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर रहे? ये अहम सवाल है। और देखें, वैसे भी ये जो अब हुकूमत भी ना तड़ियाँ लगा लगा के थक गई है। मसलन हर दफ़ा कहती है कि हम इनको अटक क्रॉस नहीं करने देंगे, लेकिन वो इस दफ़ा तो पहुंच ही गए थे ना, डी चौक तो पहुंच ही गए थे। उसके बाद क्या हुआ, वो अलग एपिसोड है। वरना तो कारकुन जो है वो उन्होंने मुज़ाहमत की, अटक को तो वो उन्होंने पहले झटके में क्रॉस कर लिया, फिर वो इस्लामाबाद में एंटर हो गए, खंदक क्रॉस करके एंटर हो गए, रास्ते सारे आंसू गैस की शेलिंग क्रॉस करते 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 वो यहाँ पर पहुँच गए। तो जो परसों मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि हम किसी सूरत ना रास्ते ब्लॉक करने देंगे, ना लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने देंगे, ना इस्लामाबाद में दाखिल होने देंगे, तो सब दावे धरे के धरे रह गए। या तो नून लीग इसलिए खामोश बैठी है कि बस ठीक है भाई, उन फिर मोहसिन नकवी को करन दो, देख लेने की करता है। यानी ये भी तो हो सकता है ना कि शहबाज शरीफ साहब ने आंख मारी हो अपने मिनिस्टर्स को, बस ठीक है यार, मोहसिन नकवी को अब फ्लॉप करना है, मोहसिन नकवी को ज़रा होने दो। अब देखें ना, ये डिस्क्रेडिट तो मोहसिन नकवी साहब हुए हैं सारे मामले में कि वो इख्तियार को रोक नहीं सके, वो इंतजाम बेहतर नहीं कर सके, वो ये पीटीआई के कारकुनों को नहीं रोक सके, मुजाहिरीन को नहीं रोक सके, उनके कंटेनर्स लोगों ने हाथों से पीछे कर दिए, क्रेनों से नहीं, कारकुनों ने हाथों से कंटेनर उठा के साइड पे कर दिए। कोई स्ट्रैटेजी मोहसिन नकवी के पास नहीं थी। तो ये भी तो हो सकता है कि जो आपने कहा कि आपको कोई नून लीग के लोग नज़र आए हैं, तो ये भी तो मुमकिन है कि सोच रहे हो कि ठीक है भाई, अब चलो उन फिर मोहसिन नकवी तो एक्सपोज करिए ना, इसको अकेले को खेलने दो जो खेल रहा है। पता नहीं अब क्या चल रहा है इनके दिमाग में। ये भी हो सकता है। और मैं आपको बताऊँ, तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है ना, अब वो जो मेरी इतला है, वो एक लतीफ़ा है ना कि सरदार जी के सर में जूं थी तो उन्होंने पकड़ के उसको छोड़ते थे और वो आगे तक जाती थी, फिर उठा कर उसको, तो किसी ने कहा क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा मैं इसको थका थका के मारूंगा। तो मेरी इतला यह है कि तहरीक इंसाफ अब इनको थकाएगी और तहरीक इंसाफ इनको सरप्राइजेस देगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये सब कुछ इमरान खान के ऊपर मुनहसर है। इमरान खान कॉल ऑफ नहीं करते तो ये एहतजाज कॉल ऑफ नहीं होगा, ये एहतजाज नहीं रुकेगा। देखें, जो आज का दिन आखिरी दिन है इनके पास, आज के दिन आखिरी दिन है, आज के दिन के बाद प्रेशर तो फील करें ना सर, कि मतलब आपने जुमे वाले दिन कारोबार बंद रखा लोगों का, हफ्ते वाले दिन रखा, इतवार वाले दिन रखा, और जंग अखबार कहता है कि 10 अरब एक दिन में नुकसान हो रहा है ताजरों का। एनफ इज एनफ यार। आपने आईटी इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है, आपने अस्पतालों के मरीजों को नहीं पहुंचने दे रहे, आप कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के पास आप शेलिंग कर रहे हैं। मतलब कितने सेंसिटिव मरीज वहाँ पे होते हैं, आईसीयू है वहाँ पे आप कर रहे हैं, आप पोली क्लिनिक के बारे आप शेलिंग कर रहे हैं, आप उधर मतलब हर उस जगह के ऊपर शेलिंग कर रहे हैं जहाँ पे जो है वो रिहायशी इलाके हैं और सूरत हाल है। आपने शमसाबाद और फैज़ाबाद के इलाके में शेलिंग की जहाँ पे 7 फैमिलीज़ हैं, घर हैं और ये वो। तो ये
आपने रास्ते बंद के, लोगों की नफरत वो कर रहे हैं। आप देखें जिन लोगों के खुदा रखा से बीमार उन्हें अस्पतालों में जाना है, किसी ने किसी की इयादत के लिए जाना है, किसी ने फौतगी पे जाना है, किसी ने एयरपोर्ट पे जाना है, मतलब कोई नहीं ट्रैवल कर पा रहा, हर चीज़ बंद है। तो कितने दिन बंद रख सकते हैं आप कितने दिन बंद रख सकते हैं? नहीं, ज़्यादा देर आप बंद रख सकते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। और ख़त्म करते हुए बात को सिद्दीक जान, वो जो शुरू में आपने बातें की हैं कि अगले जो 100 यानी चलें वो तो है ही ना कि अगले 120 घंटे इंपॉर्टेंट है, 112 घंटे जितने भी आपने कहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगले 24 घंटे भी बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो पीर को होने वाली डेवलपमेंट, यानी अगले 24 घंटे में ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर सामने आ चुके होंगे, मोस्ट प्रोबेबली इमरान खान का बयान सामने आ चुका होगा, उनका रिएक्शन सामने आ चुका होगा, अगली स्ट्रेटजी सामने आ चुकी होगी। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखना यह है कि क्या होता है। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान आपका, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।